तीनों लोकों में देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। वैदिक ग्रंथ हो या फिर पौराणिक ग्रंथ, सभी काल में शिव की पूजन की परंपरा का उल्लेख किसी न किसी रूप में जरूर मिल जाता है। शिव और शक्ति के संगम ने जगत को जीवंत रखा है और तभी शायद लोक में पूजा अर्चना का प्रवाह कम नहीं हो रहा है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो शिव के प्रति आस्था को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं लोग और सैलाब उमड़ पड़ा है शिवालयों में, वो अनुभूति योग्य है। सावन का ये पावन महीना चल रहा है और देवघर के बाबा धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी बाबा नगरी बोल बम के जयकारों से गूंज उठी है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और साथ ही बाबा बैद्यनाथ में अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं। कांवरिया पथ भी पूरी तरह से गुलजार है, केसरिया रंग में रंगा नजर आ रहा है। आस्था के हर रंग यहाँ दिख रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ से जुड़ी ये कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर देखते ही बन रहा है कि लोगों में कितना उत्साह है। अर्घा के माध्यम से यहां पर जलार्पण किया जा रहा है भगवान भोलेनाथ को, जहां पर 1 मिनट में कुल 180 लोगों से भी ज्यादा यहां पर जलार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है और वैदिक ग्रंथ हो या फिर पौराणिक ग्रंथ, सभी काल में शिव की पूजन की परंपरा का उल्लेख जरूर किसी न किसी रूप में मिलता ही है। शिव और शक्ति के संगम ने ही इस जगत को जीवंत रखा है और तभी शायद पूजा अर्चना का प्रवाह कम नहीं होता। वर्तमान समय की बात करें तो शिव के प्रति आस्था का जो सैलाब देखने को मिल रहा है वो अनुभूति योग्य है। सावन का ये पावन महीना चल रहा है। देवघर के बाबा धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। पूरी बाबा नगरी बोल बम के जयकारों से गुंजमान हो रही है। प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर तरह की विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। पहाड़ी मंदिर में भी विशेष तौर पर पूजा अर्चना का दौर और साथ ही ये तस्वीरें बाबा बैद्यनाथ की, देवघर के बाबा बैद्यनाथ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और सभी आस्था में ओतप्रोत होकर के यहां पर बाबा बैद्यनाथ में भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और सभी भगवान भोलेनाथ की एक दर्शन पाने को बेताब हैं। अर्घा के माध्यम से यहां पर जलार्पण किया जा रहा है और साथ ही प्रशासन भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे हुए हैं। बोल बम के जयकारों से पूरी बाबा नगरी गूंजमान हो रही है। बाबा बैद्यनाथ अर्घा सिस्टम के माध्यम से यहां पर श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं और कांवरियों के आने का सिलसिला भी लगातार चलता जा रहा है और कांवरिया पथ भी गुलजार नजर आ रहा है। आकर्षक कांवरों से यहाँ पर कांवरिया पथ सजा हुआ है। किसी के कांवर काफी खूबसूरत तरीके से सजाए हुए हैं तो किसी के कांवर काफी भारी, और तभी इतनी आस्था को देखते हुए ही शायद तीनों लोक में पूजा अर्चना का प्रवाह कभी कम नहीं होता। देवघर से हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रुचि का रुख करेंगे और देवघर के दर्शन करेंगे। रुचि, आप हमारे साथ देवघर के बाबा धाम से बनी हुई हैं। कांवरिया पथ भी लगातार गुलजार नजर आ रहा है, साथ ही प्रशासन की भी मुकम्मल व्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है। आज क्या कुछ तस्वीरें देवघर की? बिल्कुल, देखिए पूरा देवघर जो है, देवघर नगरी सावन में हर हर महादेव। देखिए हमने पहले भी कहा था कि सालों भर यहाँ भक्तों का जन सैलाब जो है वो दिखता है, लेकिन सावन की बात अलग होती है। सावन की बात जो है वो निराली होती है। कांवरिया पथ का दृश्य सोनल अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और देखिए कैसे डाक बम जो है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये डाक बम पहले भी हमने बताया था कि 24 घंटे में ये जल चढ़ाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं बम जी? तो देखिए चूंकि इन्हें 24 घंटे के अंदर समय भी कम होता है, एक और आ रहे हैं डाक बम हो। बोल बम पटना से आ रहे हैं जी। हाँ, कैसा यहाँ लग रहा है बाबा नगरी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत व्यवस्था बहुत बढ़िया है। इस साल का व्यवस्था बहुत बढ़िया है, चकाचक है, खूब बढ़िया है, एकदम चकाचक। अच्छा है। तो चलिए, चकाचक व्यवस्था लग रही है, यानी अच्छा लग रहा है। और जो भी हो, चूंकि लगातार इनके पांव जो है बिना थके रुके चलते रहते हैं। 105 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा होती है और कईयों के हाथ में कहाँ से? छपरा जिला। छपरा जिला। कैसा लग रहा है बाबा नगरी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा व्यवस्था सब ठीक है। बिहार में बहुत अच्छा व्यवस्था, यहाँ भी बहुत अच्छा व्यवस्था है।
बिहार झारखंड दोनों जगह पर व्यवस्थाएं अच्छी हैं और देखिए चाहे बच्चों की बात हो, सीनियर सिटीजन की बात हो, महिलाओं की बात हो, पुरुषों की बात हो, कई पिट्ठू जो है यानी कि पीठ पर जल लेकर के चलते हैं, कई कांवर में जल लेकर के चलते हैं और ऐसे ही एक समूह जो है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। गुरुआ से बम गया जिला, गया बिहार से गया। कैसा लग रहा बाबा ने? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो झारखंड में व्यवस्थाएं अच्छी, बहुत अच्छी थी व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। कब चले थे? मैं चला था सोमवार को चला था। हाँ ये पूरा आप लोग का समूह है? जी जी कितने लोगों का समूह है? 9 लोगों का। एक बार हर हर महादेव। तो देखिए हर हर महादेव के लगातार जयकारे और जयघोष के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं और उत्साह जो है वो इनका चरम पर है और ऐसे में लगातार बोल बम हर हर महादेव। और देखिए जो सुरक्षा की अगर बात की जाए तो हर जगह पर 3 शिफ्ट में इनकी ड्यूटी चलती है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देवघर के चप्पे चप्पे पर मिल जाएंगे और ऐसे में देखिए जब जो कांवरिया है वैसे कांवरिया थोड़ी थकान महसूस होती है तो वो अपने कांवर को विश्राम देते हैं और थोड़ी देर वो भी आराम करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना कर करके अपने कांवर को फिर उठाते हैं और आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। लेकिन डाक बम जो है वो कंटिन्यू चला करते हैं। 24 घंटे के अंदर जो है बाबा नगरी पहुंच गए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा कहाँ से है। टाटानगर से हर साल आते हैं? हर साल 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल से आते हमारा ग्रुप है, अभी सब आगे चल रहा है। हैं। थोड़ा अलग लुक में आए हैं। जी हम लोग ऐसे ही आते हैं। ऐसे जाते हैं हर साल हम लोग। वासियों को हम सभी झारखंड वासियों को हम सभी को बाबा धाम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि जितने भी यंगेस्ट है वो भी बाबा धाम आए और बाबा की पूजा करे और जितना हम लोग किलोमीटर चलते हैं सब बाबा का कृपा है कि इतना दूर हम लोग चल पाए और बहुत अच्छे से पूजा कर पाए। बाबा का आशीर्वाद से आज हम लोग 20 साल से रेगुलर हैं, कोई साल गैप नहीं हुआ है। तो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनमें भी क्रेज देखा जा रहा है और अपनी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, सनातन संस्कृति है, उसके प्रति ये आस्था को भी दिखाता है, एकता को दिखाता है। तो ये कई संदेश देता हुआ और देखे चले आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग सुल्तानगंज से आ रहे, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर जी भर के सुल्तान। जी पिछले इससे पहले भी आए? जी। कैसा लग रहा है बाबा? बाबा नगरी आके खूब आनंद आ रहा है। बाबा को चला रहे हैं, मस्ती में आनंद ले रहे हैं और इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। बाबा की ही कृपा होती है कि 105 किलोमीटर की यात्रा ये पैदल तय करते हैं और यूं तो चलने के लिए आजकल आधुनिकता के इस दौर में 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन से लोग आना जाना करते हैं, लेकिन बाबा की ही एक ऐसी नगरी होती है। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इसमें शामिल हैं। कहाँ से बाबू, क्या नाम है? आलोक कुमार। आलोक कुमार नाम है। अच्छा, आपका? दिव्यांशु कुमार। दिव्यांशु। आलोक और दिव्यांशु अपने पापा के साथ आए हैं। आप लेके आए हैं दोनों बच्चे? जी। ये बच्चे भी पैदल चलेंगे? जी पैदल चल के आए हैं। पैदल चल के आए हैं? जी। कितनी किलोमीटर दूरी तय हो गई? यहाँ से तो मान लिया जाए कि 100 किलोमीटर तो हो ही गया होगा। 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी ये दोनों बच्चों ने तय कर लिया है। इससे पहले कुछ मन्नतें थी क्या कि बच्चों को भी लेके आएंगे? जी हाँ। जी था। तो देखिए मन्नतें पूरी हो गई और बच्चों को लेकर के आ गए हैं। बहुत बढ़िया। विधि व्यवस्था ठीक लग रही है? जी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। जी विधि व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। ये विधि व्यवस्था भी बहुत अच्छी लग रही है। अपनी पूरी फैमिली के साथ ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देखिए छोटे छोटे बच्चों में क्या गजब का उत्साह है जो आगे अपने अभिभावक के साथ चले जा रहे हैं। 100 किलोमीटर इन बच्चों ने भी दूरी तय कर लिया है। एक बार चाहेंगे कि बोल बम बोल बम बोल बम। तो ये सभी कांवरिया और देखिए बच्चे जो हैं नारे लगाते हुए और बाबा ये उत्साह वर्धन करते हैं। और देखिए जब ड्यूटी कैसे खत्म होती है तो दूसरी शिफ्ट में ड्यूटी जाने वाले जो पुलिस कर्मी हैं वो भी जाते हैं। चलिए
उत्साह के लिए जो है स्पीकर बिल्कुल रुचि, और देखिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही पूरी बाबा नगरी गुंजमान हो रही है हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से। आप रुचि बने रहिए लगातार हमारे साथ राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर से अंजनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार अंजनी का भी रुख कर लेते हैं और अंजनी से पहाड़ी मंदिर का हाल ले लेते हैं। अंजनी, पहाड़ी मंदिर में भी खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और साथ ही लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। विधि व्यवस्था भी काफी पुख्ता की गई है। पहाड़ी मंदिर में क्या कुछ, आपके साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, बातचीत करिए, वहां का हाल बताइए। देखिए पूरे सावन में आप देखेंगे तो ये देवघर के बाद जो है पहाड़ी मंदिर का एक अलग रौनक होता है और यहाँ सिर्फ झारखंड के लोग नहीं आते हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं, वो दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो या नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, क्योंकि पहाड़ी मंदिर की अलग महिमा है। सावन का महीना है और पहली सोमवारी पार हो चुकी है, आने वाला दूसरी सोमवारी होगी और कई श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सावन के महीने में पहाड़ी मंदिर आना कितना भाग्यशाली मानते हैं? बहुत भाग्यशाली मानते हैं। आप बताइए, सावन के महीने में बहुत महिमा है पहाड़ी मंदिर का, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, बहुत जो भी मनोकामना रहता है पूर्ण होता है बाबा के मंदिर आने से। आप यहाँ कितने साल से आ रहे हैं? हम यहीं के निवासी हैं, हर एक साल आते हैं। हाँ। आप बताइए। हाँ। पहाड़ी मंदिर में कैसा लगता है सावन के महीने में आने में? बहुत अच्छा लगता है सावन के महीने में आने में। हर महीना हम लोग सावन में हर बार आते हैं और हर बार हम लोग को लगता है कि हर सावन में आए ही मंदिर में बाबा का दर्शन करने। आप तो भैया 365 दिन। हाँ, बाबा का जो है आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और यहाँ आने का जो आनंद है वो सारे श्रद्धालु जो उठाते हैं उस सब पूरा सावन, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना। और आगे आगे क्या करें, बाकी आगे जाने दीजिए ऊपर, है ना। ये देखेंगे जो श्रद्धालु हैं अब मुख्य मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे जो महाकाल का मंदिर है, यहाँ हम अपने जो दर्शक हैं उनको हम अवलोकन कराते हैं। भैया कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। करीब हो गया 15 साल से, लेकिन बीच में कभी कोई छूट जाती थी, लेकिन करता हूँ, श्रद्धा भगवान बुलाता है तो पहुँच जाते हैं। भोले बाबा से कैसे रिश्ता नजदीक होते क्या? बहुत ज़्यादा, बचपन से ही रिश्ता है, जब से हुए तब से भगवान का रिश्ता के हैं। तो ये आप देखेंगे भगवान का दर्शन करना पहाड़ी मंदिर में, ये हम आपको दिखाते हैं। ये महाकाल का जो मंदिर है, यहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और देखेंगे जलाभिषेक हो रहा है, दूध से अभिषेक हो रहा है और भोले बाबा को जो प्रिय चीज़ें वो तमाम चीज़ें जो है पूजन सामग्री यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आप देखेंगे बेल पत्र है, अकवन का फूल है, तो ये भोले बाबा, पहाड़ी बाबा, भगवान शिव को अर्पित किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब सावन का महीना होता है तो ऐसे महीने में तमाम लोग जो है यहाँ बड़े विश्वास के साथ आते हैं और ये पूजा अर्चना करते हैं। तो पहाड़ी मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये इस पूरे इलाके में देखेंगे तो मैंने पहले जैसा कहा है नगर देवता हैं और नगर देवता की जो पूजा करना, और हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं वो जुड़ रहे हैं। दीदी से जरा बात करेंगे। दीदी थोड़ा इधर, दीदी थोड़ा इधर चलिए। फिर आगे आप बोल, आज इनको बोलने दीजिए। हम सावन का महीना है, सावन का महीना है, जैसे हम लोग 30 साल से आ रहे हैं। हाँ, 30 साल से पहाड़ी बाबा आ रहे हैं। हम लोग का सब ठीक है, बस पहाड़ी बाबा का कृपा है, सब खुशी है। हाँ, बस हम लोग का मन ही है, खुश रहे। आप तो हर दिन आती हैं? हाँ, हम भी आते हैं, हमको भी 15 साल हो गए आते हुए पहाड़ी, और हम लोग को भी बहुत मन लगता है। जिस दिन अगर नहीं आ सकते हैं तो उस दिन दिन भर मन थोड़ा छटपटाते रहता है। ये देखेंगे सावन के महीने में ये भी एक आपको आस्था जो है, एक भोले बाबा के प्रति जो समर्पण है, जो विश्वास है,
वो यहाँ पे दिखाई बिल्कुल, और पड़ता शायद है। यही वजह है लोगों की मन्नतें मनोकामनाएं पहाड़ी मंदिर में आकर के पूरी होती है और साथ ही श्रद्धा के साथ सब यहाँ आते हैं। तभी बाबा से इतना लगाव, इतना जुड़ाव कि प्रतिदिन 365 दिन भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और विशेष तौर पर सावन के महीने में तो अंजनी पहाड़ी मंदिर के भीड़ का क्या ही कहना। अंजनी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। देवघर से हमारी सहयोगी रुचि भी हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, इस बार देवघर में बाबा धाम में कई तरह की महानता देखने को मिली, कई तरह की अलग अलग चीजें देखने को मिली। हर साल की तुलना में इस साल की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो भी चाक चौबंद थी, और साथ ही लोगों के मनोरंजन के लिए, क्योंकि लोग काफी दूर दूर से चल करके आते हैं, लाइटिंग की व्यवस्था जो हमने देखा कि मंदिरों के ऊपर भी लाइटिंग साज सज्जा की गई है इस बार। और साथ ही इस बार एक और विशेषता देखने को मिली, 200 AI कैमरा जो लगाए गए हैं वो लोगों की निगरानी इस बार कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बिल्कुल बिल्कुल सोनल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद तो है ही, कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। इस बार आधुनिक तकनीक जो है AI कैमरे 200 की संख्या में लगे हैं। अगर पूरे शहर की बात की जाए तो 700 कैमरे लगाए गए हैं। दूसरी ओर देखिए कांवरिया पथ, चूंकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, कांवरिया पथ का दृश्य हम दिखा रहे हैं जहां की शिव भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। दूर दराज से आए हुए शिव भक्त 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा करते हुए, और देखिए कैसे लोग एक लाठी के सहारे, 2 व्यक्ति जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा की भक्ति करते हुए, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बोल बम। 100 किलोमीटर से अधिक यात्रा हो गई है। बहुत सुखद यात्रा रहती है हम लोग की, अब बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्था कैसी लगी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इस बार तो हम लोग को पता नहीं चला कि हम लोग 100 किलोमीटर कैसे आ गए। 100 किलोमीटर की यात्रा आसान हो गई। हाँ, आसान हो गई। एकदम गद्दे जैसा रोड बना दिया है सरकार। तो देखिए गंगा की मिट्टी है, इन्होंने कहा कि गद्दे जैसा रोड बना दिया है, यानी कि गंगा की मिट्टी। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा लगा। हम लोग छत्तीसगढ़ भिलाई दुर्ग से, पूरी टीम छत्तीसगढ़ी है। उसमें 60 आदमी का हमारा ग्रुप है, और उसमें सब जगह के हैं, केरल के हैं, आंध्रा के हैं, यूपी के हैं, अमेठी के हैं, बिहार के हैं, सब लोग हैं वहाँ से हैं। बहुत अच्छा लगा। प्रशासन इस बार बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया है रोड। चलने में बहुत अच्छा हम लोग इस बार। बिल्कुल, जिला प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि सराहना सब लोग कर रहे हैं। एक बार महादेव के जयकारे लगा दीजिए। हर हर महादेव। बोल बम, बोल बम, बोल बम। उत्साह, बहुत धन्यवाद। उत्साह इतना कि देखिए 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी भी हो गई है। 100 किलोमीटर से अधिक इन्होंने यात्रा तय कर लिया है। और देखिए बच्चा भी कैसे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। और इधर आ जाओ, कहाँ से आए? गया से। कैसा लग रहा है बाबा नगरी में पहुंच के? ठीक लग रहा। ठीक है। पूजा करने जा रहे हैं, क्या बाबा से प्रार्थना करिएगा? बाबा से क्या मांगोगे? चलिए, अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, बच्चे को लेकर के पहुंचे हैं, क्या अर्जी लगाएंगे? हाँ, जो है से पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनेगा और इंसानों का भी मदद करेगा। हम लोग गया से हैं, वृक्ष संस्था भी चलाते हैं, ट्रस्टी है। हम लोग बच्चा को निःशुल्क पढ़ाई भी देते हैं। तो सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, और ऐसे में इस बार युवा क्या बच्चे, महिला, पुरुष सभी जो है इस कतार में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बितिया। हाँ। अच्छा, इस बार कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। बहुत से आगे बनिस्पत इस साल बहुत, इस साल मौसम बहुत साथ दिया, बारिश मिला, बहुत बढ़िया हम लोग चले एकदम। जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं। चलिए, महिला भी है, एक छोटी सी बच्ची के साथ आई है। इधर एक नाम क्या है बाबू? हाँ, जो बच्चे की तोतली आवाज जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है। क्या नाम है? बहुत अच्छा है। केविश बाबू। अच्छा। मन्नत थी क्या कि बच्चे को? जी मन्नत नहीं, यहाँ मुंडन है इसका। जी। चलिए, मन्नत होता है। और देखिए कांवर भी इनका स्पेशल दिख रहा है, कांवर जो है वो लेकर के आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए बहुत ही ये खूबसूरत सी तस्वीर हम दिखा रहे हैं बाबा नगरी देवघर की। और बाबा नगरी देवघर की ये तस्वीर है जब
शिव भक्त जो है अपनी अपनी मन्नतें लेकर के अपनी अर्जी लगाने के लिए बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। और देखिए खास बात यह होती है कि देखिए भगवान श्री राम जब यहाँ से वनवास से लौटे थे तब उन्होंने जल उठा करके और इतनी लंबी यात्रा पैदल चल करके, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि उन्होंने देवाधिदेव महादेव पर जलार्पण किया था। और देवाधिदेव महादेव जो है वो तीनों लोक की रक्षा करें और इसकी प्रार्थना भी उन्होंने की थी। तो ऐसे में कांवरिया जो है वो कैसे अपनी अपनी मन्नतें लेकर के बाबा के पास अर्जी लगाते हैं और हर वर्ष पूरे साल देखे इंतजार करते हैं कि सावन का महीना आएगा और वो अपनी मन्नतों को लेकर के वहां पहुंचेंगे। तो कैसे एक पूरा परिवार जो है, जगह जगह से आए हुए लोग, अलग अलग प्रदेश से आए हुए लोग आगे होती हैं और साथ ही जितनी भी मनोकामनाएं यहाँ पे मांगते हैं लोग भगवान से, सब कुछ पूरा होता है। शायद इसीलिए और यही वजह है कि दूर दूर से लोग आते हैं, बच्चों को भी लेकर के आते हैं और साथ ही यहाँ पर अपनी अर्जी लगाते हैं। तो देखिए देवघर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे और पहाड़ी मंदिर की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों से साझा की। देवघर के बाद अगर कोई ऐसा मंदिर है जहां पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जन सैलाब उमड़ता है, तो वो राजधानी रांची का पहाड़ी मंदिर है, जहां से हमारे सहयोगी अंजनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का रुख कर लेते हैं और अंजनी से पहाड़ी मंदिर की भी तस्वीरें देख लेते हैं जहां पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और साथ ही अंजनी भी हमारे साथ मंदिर से मौजूद हैं। आप अंजनी तस्वीरें दिखा रहे थे और साथ ही श्रद्धालुओं से भी बातचीत कर रहे थे। देखिए पहाड़ी मंदिर में सावन के महीने में मतलब खास भीड़ होती है और प्रतिदिन लोग तो आते ही हैं, लेकिन सावन का जो एक महीना होता है उस पूरे महीने में हर श्रद्धालु जो है हर दिन यहाँ पहुँचते हैं और पूजा अर्चना और भोले बाबा के समीप आने की आकर अपनी बातों को रखते हैं। तो जिस तरह से भीड़ रहती है ये आप देखेंगे और धीरे धीरे करके जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, पंडित जी से जरा बात करेंगे। ये बताइए सावन का महीना है और किस तरह से लोग यहाँ आते हैं और ये जो त्रिशूल है कहा जाता है ये मन्नत वाला त्रिशूल है। जी 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 बताना चाहेंगे कि यहाँ पे तो भीड़ लगातार चल रही है सावन में और प्रभु की माया इतनी है कि लोग, जैसे आप त्रिशूल के बारे में बोले हैं, तो त्रिशूल में जो है सो यहाँ पूजा करते हैं। तो प्रभु का जैसे जो है सो सारा चीज़ है, जैसे गले में उनका सर्पों की माला है, उसी प्रकार त्रिशूल है उनका एक अंग है समझिए। और यहाँ पे जो है सो प्रभु के मानकर और त्रिशूल में जो है अपनी मनोकामना के लिए पूजन करते हैं तो उनसे भक्तों का सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और महाकाल और महादेव जो है सो उन पर कृपा बरसाते हैं। तो ये देखेंगे सोनल, हम एक तस्वीर दिखाते हैं और ये है मन्नत वाला त्रिशूल है और यहाँ देखेंगे जो श्रद्धालु हैं यहाँ अपनी मन्नतों को जो है यहाँ इस त्रिशूल में पिरोते हैं और यहाँ जो पूजा अर्चना करते हैं। और जिस तरह से ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं तो इस मार्फत जो है अपनी मनोकामना को यहाँ पे त्रिशूल में इन्होंने समर्पित कर दिया है और ये कहा जाता है मन्नत वाला त्रिशूल है। और यही वजह है कि पहाड़ी मंदिर में, जैसा मैंने पहले भी बताया है, यहाँ कण कण में जो है यहाँ भोले बाबा विराजमान होते हैं। और यही वजह है कि यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ सबसे पहले तो नमस्कार करते हैं और यहाँ पेड़ पौधा त्रिशूल तमाम जगहों की पूजा करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि सावन का महीना एक हरियाली का मौसम होता है और यहाँ सांपों की पूजा हो रही है। इस तरह का समावेश इस सावन के महीने में दिखाई पड़ता है, वो तमाम लोग देख सकते हैं। तो यही वजह है कि ये पूरा महीना जो है एक पवित्र महीना है और इस पवित्र महीने में आप देखेंगे श्रद्धालु किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ मंदिर आते हैं और अपनी जो भावना है उनको, आपकी पूजा हो गई तो यहाँ देखेंगे यहाँ लोग अब अपने बारी का इंतज़ार करते हुए और यहाँ पूजा अर्चना करते हुए और
इस सावन के महीने में कहा जाता है कि आप सिर्फ भोले बाबा को जलाभिषेक कर दें या सिर्फ बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और इससे ये होता है कि आप पूरे 1 महीना तक सात्विक रहते हैं, जिससे बिल्कुल। और पहाड़ी मंदिर की मान्यता और भी अधिक बढ़ जाती है अंजनी, क्योंकि देखिए पहाड़ी मंदिर खुद भी वनों से आच्छादित है, पेड़ पौधे आसपास हैं और सावन के महीने में अलौकिक छटा भगवान शिव की यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही बाबा धाम की तस्वीरें भी काफी अलौकिक देखने को मिल रही थी। अंजनी, आप लगातार हमारे साथ पहाड़ी मंदिर से बने हुए थे और हमारी सहयोगी रुचि भी लगातार हमारे साथ देवघर से बनी हुई थी। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।